सो भाई सैटरडे के सेशन में बैंक निफ्टी ऊपर और निफ्टी नीचे ट्रैपिंग हो रही है। फिर से बता रहा हूँ आपको, लेकिन साथ में एक बात बता दूं आपको, एफआईएस और डीआईएस के बीच में खेल हो रहा है। इसके बीच में फंसकर अपने हाथ मत जला लीजिएगा। डीआईएस अभी भी बाइंग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया था कि एफआईएस अगर बेचेंगे तो वो खरीदेंगे, वो खरीद रहे हैं। लेकिन एफआईएस जो है वो अच्छे से सेलिंग में आ चुके हैं। ऑलमोस्ट उन्होंने अपना दिसंबर का माल खरीदा हुआ जितना भी था 30,000 करोड़ के करीब का, 23,000 उसमें से बेच चुके हैं ये। और मार्केट अब जो है सिर्फ ट्रैपिंग कर रही है। हाथ मत जला लीजिएगा, रिटेल के लिए बहुत खतरनाक है। अभी जो है टाइम है अच्छे शेयरों को बाइंग करने के लिए। अच्छा शेयर पिछले वीडियो में दिया है, उसके आप ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। बाकी ट्रेडिंग कैसे करनी है उसके बारे में बात करेंगे और बाकी डेटा क्या कह रहा है उसको समझेंगे और आपको बाकी सारा डेटा समझाने की कोशिश करूंगा। एफआईएस और डीआईएस के बीच में जो खेल हो रहा है, ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अभी जो है मार्केट के अंदर सबसे पहली बात भाई, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना वो बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं कर रहा है। 2 दिन से वो शांत सा पड़ा हुआ है, ठीक है। हालांकि है अभी भी हीटेड लेवल पे 13.8 पे क्लोज हुआ है। 0.58% का डिप था सैटरडे को फिर से। और फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को भी करीब 1.35% का डिप आया था। हालांकि उससे पहले जो है काफी अच्छे से बढ़ा था, एक दिन 11% से ज्यादा बढ़ा था। उसके बाद 6% टूटा, फिर 1% और अब 0.50 से 2% और 8% करीब टूट चुका है। लेकिन अभी भी हीटेड अप लेवल है। 13.8 जो है वो एक अच्छा लेवल माना जाता है। तो वॉलेटिलिटी अभी भी अच्छी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको बता दूं जो बाइंग हो रही है उसके बारे में समझने की कोशिश करें तो देखिए सेंसेक्स के अंदर में 1087 शेयर्स जो है वो ग्रीन में बंद हुए हैं सैटरडे को, यानी कि बाइंग हो रही थी 1087 शेयरों में। और रेड में बंद होने वाले शेयर भी लगभग बराबर 1060 शेयर्स थे। और इस तरह से ये जो है अभी छुपी हुई बाइंग है, ठीक है। हिडन जेम्स की बाइंग तो हो रही है ना। 1087 शेयर्स जो है ग्रीन में बंद हुए हैं और कई शेयर जो है अपने 52 वीक हाई को तोड़ते हुए भी नजर आए हैं। और इस तरह से निफ्टी जो है 21,571 पे क्लोज हुआ है। और अगर बात करें 50 पॉइंट का डिप है 0.23%, मगर इसकी जो रेंज थी 178 पॉइंट की थी। ओपन जो हुआ वो 706 पे हुआ और उसके बाद ये टिक नहीं पाया और नीचे ही गिरता रहा। हालांकि हाई जो है वो 720 का मारा 706 का खुलने के बाद, और उसके बाद लो जो मारा 541 का मारा और उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई और 571 पे क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरह का खेल करता नजर आया। हालांकि ओपन जो हुआ था ये 46,000 के ऊपर हुआ था 46,103 पे, और उसके बाद ये नीचे जो गया वो काफी ज्यादा नीचे चला गया था। 45,558 तक चला गया था। 45,500 को सस्टेन करा इसने भी, जिस तरह निफ्टी ने अपना 21,500 का लेवल सस्टेन करा। लेकिन उसके बाद ये बहुत दम नहीं रख पाया। और अगर लो की बात करें 558 के लो के बाद क्लोजिंग 46,058 पे आना एक अच्छा साइन है। इसका मतलब बाइंग हो रही है। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आए हैं, उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा और मार्केट उसकी वजह से थोड़ी संभल सकती है बैंक निफ्टी में। हालांकि डेटा ऐसा कुछ कह नहीं रहा है। डेटा जो कह रहा है ऑप्शन चेन का वो ये कह रहा है कि नेगेटिव है, मार्केट नीचे गिरती हुई नजर आएगी अभी भी। इसलिए सावधानी से बड़ी बाइंग के लिए तो मत कोशिश कीजिएगा। और अगर आप अच्छे शेयरों को पकड़ सकते हैं तो उनको पकड़िए और उनको पकड़कर थोड़े टाइम के लिए होल्ड करने के लिए बाय कर रखिए। कौन सा शेयर हो सकता है वो पिछले वीडियो में बताया, उसको जरूर देखिएगा और आगे भी बताता रहूंगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत अच्छे अच्छे शेयर आने वाले हैं। जनवरी फरवरी विल बी द बेस्ट मंथ टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो। अगर बनाना चाहते हैं तो भाई अलाइन रहिएगा। आइए चलते हैं, अब समझते हैं बाकी का डेटा क्या कह रहा है। जो मैंने एफआईएस के डेटा के बारे में बात करी आपको वो बता देता हूं। देखिए एफआईएस ने सैटरडे को सेलिंग करी है शनिवार को 545 करोड़ की। और अगर डीआईएस की बात करूं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो घरेलू निवेशक हैं, बड़े वाले फंड हाउसेस, उन्होंने 719 करोड़ की सेलिंग करी है। विदेशी वालों ने भी सेलिंग करी, घरेलू वालों ने भी सेलिंग करी। लेकिन अगर पिछले दिन की बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को विदेशी वालों ने सेल करा था 3,699 करोड़ का, 3,689 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा। उसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वालों ने 2,638 करोड़ का, 2,638 करोड़ का माल खरीद लिया। जिसका मतलब यह है कि माल जो है वो पब्लिक के पास गया करीब 1,000 करोड़ के करीब का, ठीक है। 950 करोड़ के करीब का माल पब्लिक को चिपक गया। और यही हो रहा है तब तक ये समझ लीजिए कि मार्केट तो ऊपर नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि जब मार्केट में माल चिपकाया जा रहा हो रिटेल को तो वो मार्केट ऊपर नहीं जा रही होती है। ये बात बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। इस बात को अच्छे से गांठ बांध लीजिए। कई वीडियोस में समझा चुका हूं और इस तरह की लर्निंग्स अगर चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, बताता रहूंगा आगे भी। अब मगर मंथली बात करते हैं, ठीक है। जनवरी की बात करें तो जनवरी में एफआईएस जो हैं वो अच्छे से सेलिंग में आ चुके हैं। 23,038 करोड़ 23,038 करोड़ का माल बेच चुके हैं। हालांकि दिसंबर में उन्होंने 31,864 करोड़ का माल खरीदा था, तो उसमें से 23,000 करोड़ का माल बेच दिया और अभी जनवरी बाकी है। बाय द एंड ऑफ द मंथ शायद ये पूरा का पूरा माल बेच दें, ऐसा हो सकता है। और हाँ, हो सकता है। अच्छी खासी सेलिंग कर रहे हैं। पीछे 9,000 करोड़ की भी सेलिंग करी थी उन्होंने थर्सडे को। सो दे आर सेलिंग बिग टाइम। अभी बाय तो नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं रह गया, क्योंकि 50% ज्यादा का सेल ऑफ कर चुके हैं दिसंबर मंथ में जो इन्होंने बाइंग करी थी। हालांकि नवंबर में भी 5,950 करोड़ की बाइंग करी थी, जो कि अगर मिला लें तो हम करीब 37 करोड़ के 37,000 करोड़ के करीब बनता है, जिसमें से 23,000 करोड़ ऑलमोस्ट मतलब
मोर देन 60% बेच चुके हैं। तो कमजोरी के ही साइन है, अभी फिलहाल मार्केट ऊपर नहीं बढ़ रही है। एफआईआईएस अगर खरीदेंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगी। डीआईएस पहले ही बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, ये 16,000 से खरीदते आ रहे हैं, 18,000 पे अच्छी कंसोलिडेशन करी और उसके बाद अब ये बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। इनको कोई जरूरत नहीं है मार्केट को और ऊपर ले जाने की, और मार्केट में ऐसे अभी फिलहाल कोई और कारण भी नहीं दिख रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट और ऊपर जाए। ऊपर से आने वाला है बजट, सो दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट। हाउएवर रिजल्ट का सेशन चल रहा है, उसकी वजह से उछल कूद होती रहेगी। समझते हैं, आइए चलिए चलकर चार्ट्स क्या कह रहे हैं। चार्ट्स पे अगर बात करें तो भाई देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आ रहे हैं भाई, इसको अगर ट्रेड करना हो तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि ये अभी स्ट्रांग है, ठीक है, अभी फिलहाल ये स्ट्रांग है और बहुत छोटा सा लेवल दूंगा, उसको आप अगर सस्टेन करके कंट्रोल कर बाय करेंगे या सेल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। क्या लेवल है? 9,990 के नीचे सेल है ये, और 9,995 के ऊपर जब तक है तब तक ये बाय है, और अभी कहां है? 1,008 पे, तो यानी कि करीब ऊपर 10 रुपए ऊपर है। और अगर ये ऊपर जाता है तो इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर ये ऊपर जाता है तो इसका पहला लेवल जो है इसको पार करना मुश्किल होगा, वो है 1012। 12 से 15 का एरिया है जहां पे ये अटकेगा, अगर अटकता है तो। हाउएवर इसके ऊपर ही ऊपर जाता है और फिर ऊपर जाता है, तो ये अच्छे से ऊपर जा रहा है, तब ये 1029 और फिर 1040 से 45 के एरिया तक जा सकता है। 45 के ऊपर जाने में कहानी बनेगी अगर अच्छी बाइंग आती है बढ़िया से, एफआईआईएस डीआईएस ये किसी भी तरफ से, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर जाए तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा और राइड कीजिएगा। हाउएवर सेलिंग जैसा मैंने बोला नीचे की तरफ, तो 9,990 को अगर ये तोड़ दे, ठीक है, तो फिर ये सेल बन गया है। हालांकि उसके बाद भी बहुत मजबूत सपोर्ट है। अगर नीचे की बात करूं तो 970 970 के नीचे ये जाना नहीं चाहिए। अब आइडियली काफी अच्छी सपोर्ट बनी हुई है, वहां पे काफी पैसा लगा हुआ है, बार बार बाइंग हुई है। अगर वहां मिले तो आप एक बार को बाय का ट्रेड ले सकते हैं, यहां से वो बाउंस बैक कर सकता है। अगर आपने ऊपर सेल करा नीचे आया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ज्यादा समझदारी होगी। और फिर उसके बाद अगर ये नीचे जाता है तो फिर से बुल्स एंड बियर्स की फाइट का जोन आ रहा है, या फिर ये गैप अप हुआ था यहाँ पे, तो गैप छोड़ के आया हुआ, इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है आईसीआईसीआई बैंक। वो गैप शुरू होता है 962 से, और वहां से नीचे 948, ये वो लेवल है जिसको ये टच जरूर करेगा और गैप जरूर फिल होगा। गैप छोड़कर मार्केट कभी नहीं जाती है, मैं कई बार कई वीडियोस में बता और समझा चुका हूं। सीखना चाहते हो तो आप भी आ सकते हैं, जब भी लाइव सेशन लूं तब फिर आप आ जाइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करा होगा, बेल नोटिफिकेशन दबाया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप जैसे ठीक समझे वैसे आकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर 948 को तोड़ दिया तो फिर ये वीक हो जाएगा। फिर अगली सपोर्ट 942 के बाद 933 और 933 के बाद 922 से लेकर 915 का एरिया है जहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ बाउंस बैक बनती है, वरना ये यहां तक आ जाएगा। हालांकि इसके बाद अगर आपको बाय करना है इसको तो इंतजार कीजिए। 899 भी एक लेवल है जिसपे सपोर्ट ले सकता है, और अगर इसको भी तोड़ दे तो अप्रोक्सीमेटली 870 से 80 का एरिया होगा जहां पर एक अच्छी बाइंग बनती है आईसीआईसीआई बैंक में, अगर आपको करनी हो तो। अगर नहीं करी है तो ये होगी वो जगह जहां पर आप थोड़ा बहुत बाय करना शुरू कर सकते हैं। अगर इसको भी तोड़ा तो फिर क्या कहानी होगी, जरूरत पड़ने पर आगे बताऊंगा कभी किसी और वीडियो में। अगर आगे की बात करें निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की, तो सबसे पहले फिन निफ्टी को समझ लेते हैं। भाई फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। देखो यार, फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी पूरी तरह से कॉपी पेस्ट चल रहा है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की अगर आप कैंडल्स देखेंगे तो सेम टू सेम बन रही है, लेकिन फिन निफ्टी में कमजोरी दिख रही है कंपैरेटिवली। अगर डेली चार्ट को आप ये देखें तो इस समय 21 मूविंग एवरेज में कई बार समझा चुका हूं, उसके नीचे है। और आपको एक और साइन बता देता हूं, जब प्राइस 21 मूविंग एवरेज से इतनी दूर हो तो ये चांसेस होते हैं कि वो वहीं रुक जाए, थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन करे और उसके बाद नीचे गिरे, या फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाकर 21 मूविंग एवरेज को टच करे और फिर दोबारा नीचे गिरे। सो ये दोनों पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में बनी हुई है और खेल भी यहीं पे है। फिर बता दूं आपको, तो आपको लेवल क्या नोट करके रखना है बैंक निफ्टी के लिए 47,400। बाकी मैं लेवल ट्रेड के बताऊंगा, लेकिन अब फिन निफ्टी को समझ लेते हैं पहले कि उसमें ट्रेड कैसे करना है। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, कोई दिक्कत। और ऑब्वियसली इनके कंपोनेंट्स भी बहुत सेम है। तो अगर देखिए फिन निफ्टी की बात करें ट्रेड की, तो फिन निफ्टी जो है वो अभी क्लोज हुआ है कहां पे? 20,550 के आसपास, 42 के आसपास, ठीक है। अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो इसकी सबसे पहली रेजिस्टेंस जो बनती है वो बनती है 20,600, 590 से 600 पे ये अटक जाएगा। इसको पार करता है तब ये अच्छी बाइंग बनता है, और इसके बाद फिर एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है 20,672 से लेकर 690 का एरिया। इसको पार करना भी बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। और जिस तरह से एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये हो जाए
तो फिर ये मजबूत है। उसके ऊपर छोटी सी रेजिस्टेंस 740 की भी है और 740 को पार कर लिया तो फिर एक अच्छा मूव 921 तक जा सकता है और उसके बाद 21,000 तक भी ये जा सकता है। अगर फाइनेंशियल्स में मूव आए तो बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत तेजी से चल सकता है। और खासतौर पर अगर आईसीआईसी बैंक का इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ता है तो ये सारे लेवल आ जाएंगे। लेकिन 21,000 के ऊपर जाना फिर से थोड़ा दिक्कत है। हालांकि इसके ऊपर के लेवल भी नोट कर लीजिए क्योंकि छोटी सी गैप को छोड़ के आया, ये वहां पर फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो 21,090, फिर उसके बाद 21,130, फिर 230 और उसके बाद फिर तो भाई कंजेशन जोन में आ जाएगा। यहां पर बुल्स एंड बियर्स के बीच में अच्छे से फाइट होगी। वो है 21,290 से लेकर 330 का एरिया। ये एरिया के अंदर भाई भिड़ंत होगी, आसानी से पार नहीं होगा और अभी ये होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। डेटा नेगेटिव बना हुआ है, ये भी मैंने बहुत बड़ा लेवल बोल दिया, लेकिन यहां तक भी कहीं से कहीं तक फिर निफ्टी जाता नजर नहीं आ रहा है। जाता हुआ कहां नजर आ रहा है? ये नीचे की तरफ, लेकिन अभी भी ये सिक्योर्ड एरिया में है तो वीक अभी भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि ये टूटने के लिए तैयार है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल भाई देखिए, पहले तो 530 है, इसको तोड़ दे तो ये नीचे जा रहा है और फिर उसके बाद इसको 490 तक सपोर्ट है। 490 से इनफैक्ट 470 का एरिया है जहां पर कि बायर्स बैठे हुए हैं। पिछली बार जो हुआ है वहां पर ही बाइंग शुरू हुई है। तो अगर यहां पे आए तो अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, सावधान रहिएगा। और इसके बाद अगर नीचे जाना शुरू होता है तो फिर 40,420 का एरिया, 2025 का एरिया, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। यही है फाइनल डिसीजन पॉइंट। अगर इसके नीचे जाता है तो ये फिर टूटेगा और हालांकि उसके बाद अगली सपोर्ट जो है छोटी सी है वो टूट जाएगी 380 को अगर तोड़ा तो फिर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आती है 280 की, 280 से 260 का एरिया। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर फाइनल होप, लास्ट होप जो है वो 20,200। इसको तोड़ने के बाद ये फिर एक अच्छा फॉल और दिखाएगा, फिर ये नीचे जाएगा बढ़िया से। अगला लेवल जो होगा वो 19,970 के करीब आता है और उसके बाद फिर 19,715, ये भी बचेगा नहीं, टूट जाएगा। इस पर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और अगर इसके नीचे जाए तो 19,520, 30 का एरिया यहां पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। हालांकि उसके बाद जो मजबूत एरिया है जो क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन होना चाहिए वो है 19,500। इसको ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए अभी, ठीक है। और 20,500 से 19,500 तक का लेवल बता दिया। इतना बड़ा गेम होता नहीं है, बट क्योंकि एचडीएफसी के रिजल्ट में हुआ है इसलिए मैं ये दे रहा हूं, इसको नोट करके रखिएगा। अब बैंक निफ्टी के लेवल सुन लीजिए ऐसे ही ट्रेड करना हो तो। देखिए सबसे पहले तो नो ट्रेड जोन में है ये 46,030 या 46,000 से ही 46,150, ये वो जोन है जिसके अंदर में ट्रैपिंग चल रही है। और अभी इसके नीचे ऊपर अगर ना जाए तो भाई ये सिर्फ स्कैल्पिंग वालों के लिए काम आएगा, अदरवाइज ना करें ट्रेडिंग, फंस जाएंगे आप रिटेल में, क्योंकि यहाँ पर गेम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए करीब करीब पिछले 3 घंटे इसने यहाँ पर बिताए हैं क्लोजिंग से पहले और यहीं पे क्लोज हो गया है। और अगर गैप अप होता है इसके ऊपर 46,150 के ऊपर, समझ लीजिए 150-60 के, तब ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि उसके बाद ऊपर और भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 46,300 या 290 से शुरू होकर 330 तक। ये पार करना इसके लिए भी फिलहाल मुश्किल है। अगर 330 को पार कर ले तो फिर समझ लीजिएगा कि भाई जो बियर्स हैं उनको हराया जा रहा है और अब बुल्स जो हैं वो चार्ज ले रहे हैं। यहां से अगला लेवल जो आएगा वो 46,480 से 520-30 का एरिया और उसके बाद फिर 600 का एरिया, 600 के बाद फिर 840। यहां पे आके फिर कंजेशन जो शुरू होता है, यहां पे भिड़ंत होगी 840 के बाद फिर 900-20-30, फिर उसके बाद 47,000-20-30 से 70 का एरिया, 47,070 का एरिया। ये वो एरिया जो भी पार नहीं कर रहा है, ये बता रही है ऑप्शन चेन का डेटा। अगर किसी भी कारण से ऊपर जाता है तो ये यहां से गिर जाएगा मेरी समझ से। बाकी अगर आपको इसके ऊपर मिले तो भाई फिर तो बढ़िया बाइंग हो जाएगा, उसकी कहानी फिर कभी बताऊंगा। अभी फिलहाल किसी भी तरह से ये फिर निफ्टी की एक्सपायरी में से होता नजर नहीं आ रहा। आईसीआईसी का बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन उसके जो रिजल्ट है वो वैसे ही है जैसे कि एचडीएफसी बैंक के थे। क्या कारण? वहां पर भी जो है नेट इनकम जो है वो इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ी है और इंटरेस्ट इनकम बढ़ने को एक बहुत अच्छा साइन नहीं माना जाता। और हम अभी एकदम टॉप पे हैं इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट जो है वो शायद कम होते हुए नजर आए, तो उसकी वजह से इनकी इनकम आने वाले समय में गिरती हुई नजर आएगी, बिकॉज ऑफ विच इस रिजल्ट को अच्छा नहीं दिया जा रहा। अदरवाइज नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आई है दोनों में, एचडीएफसी बैंक में भी और आईसीआईसीआई बैंक में भी। अब अगर 47,000 के ऊपर जाएगा तो भाई टेलीग्राम पे आ जाएगा, अगर जरूरत हुई तो बता दूंगा, मुझे लग नहीं रहा किसी भी तरह से जाएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए नीचे की तरफ मैंने बताया आपको कि अगर तोड़ दे ये लेवल 46,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, इनफैक्ट 46,030 बनता है, लेकिन इसके नीचे फिर 46,000 क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनती है तो वहां पर भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलिए। उसके बाद नीचे 45,900 ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है, यहां से भी बाउंस कर सकता है। अगर ये भी नहीं बचा तो फिर ये वीकनेस में आ गया और फिर ये टूटने की तैयारी कर रहा है, ये बात समझ लीजिएगा। हाउएवर अभी भी बियर्स कंट्रोल में नहीं होंगे।
लेकिन यहां से नीचे जाएगा और वो लेवल होगा फिर 45,700। 45,700 से 630 का एरिया, ये वो एरिया है जहां से फिर से अगर बाउंस कर गया तो बहुत अच्छा, तो मतलब बुल्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो बीएस कंट्रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद लास्ट होप एरिया आ जाएगा, इसके बाद अगली सपोर्ट जो आती है वो 45,450-60 का एरिया है। इसको अब नहीं तोड़ना चाहिए बैंक निफ्टी को, वरना भाई कहानी खराब हो जाएगी और बड़ा वाला फॉल और आता हुआ नजर आएगा। अगर इसने इसको तोड़ दिया तो फिर सीधा अगला फॉल जो है वो भाई गेट ओपन हो जाएंगे 44,430-40 तक के। और असल में बाउंस बैक की जो उम्मीद है उसके बाद अगले लेवल पे है, दैट इज 44,111। इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए दोस्त, वरना काम बहुत खराब है और बहुत अच्छी गिरावट और आती हुई नजर आ सकती है। अगले 3 से 5% की गिरावट और आ जाएगी। अब बात करते हैं निफ्टी की, ऐसी वो जब जरूरत होगी बाकी आगे बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। फिलहाल अगर बात करें देखिए निफ्टी की, निफ्टी में कहानी ये है कि भाई इसने सपोर्ट ली है 21 मूविंग एवरेज आर्ली पे, लेकिन मैंने जैसे आपको डेली चार्ट दिखाया, डेली चार्ट के अंदर अगर आपने देखा है तो भाई ये डेली चार्ट में 21 मूविंग एवरेज को तोड़कर नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और इसमें जो सपोर्ट बनती है स्ट्रांग वाली, अब बनती है 21,500 540, इसको नहीं तोड़ना चाहिए वरना ये वीकनेस की तरफ बढ़ चुका है। हालांकि बाइंग हो रही है थोड़ी थोड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आपको बताया था एक अच्छा शेयर, आज भी सोचूंगा अगर टाइम बचता है वीडियो में तो बताऊंगा। एक और अच्छा शेयर है, ठीक है, जैश करके है, उसका नाम JASH, इसको ढूंढने के मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इसको समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी को अगर बाय करना है तो पहले तो ये बाय है नहीं 21,620 को जब तक पार ना कर ले, इसके नीचे है 610 से 20 के नीचे ये सेल है, और इसके ऊपर आ जाए तभी बाय की कोशिश कीजिएगा। हालांकि रेजिस्टेंस उसके बाद 674, फिर उसके बाद 732 और उसके बाद फिर 21,826, ये सब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। रेजिस्टेंस इसको ऐसी मिलेगी कि यहाँ पर एक कहीं पर भी पलटकर वापस नीचे जा सकता है। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और अगर ये पलटता हुआ नजर आए तो भाई तब सेल का ट्रेड मत लीजिएगा। अगर यहाँ से ओपन होता है यहाँ पर और फिर नीचे जाता है तो एक बार को आप सेल का ट्रेड लें और इसे स्टॉप लॉस बनाएं, अदरवाइज यहाँ पे खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का खेल शुरू हो सकता है। हाउएवर अगर 823.30 को पार कर गया, 820 से 30 का एरिया अगर पार कर लेता है तो ये बढ़िया स्ट्रांग हो जाएगा। हालांकि मजबूती असल जो है वो 855 के ऊपर आएगी और उसके बाद अगर 855 को पार कर लेता है तब ये 21,960-70 के एरिया के लिए ओपन अप हो जाएगा और वहां तक जाता जाएगा। तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और राइड कीजिएगा। और अगर इसको पार कर गया तो फिर 22,030-40 का एरिया है, इसके पार जाने के लिए तो भाई बहुत ज्यादा पैसा लगेगा और वो FIS लगाएं तभी होगा। इससे ऊपर अभी फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि इसके ऊपर एक और बड़ी वाली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 22,124 है जहां तक झटका मार के जा सकता है, इसको पार नहीं करेगा अभी ये ऐसा बता रहा है डेटा के हिसाब से। अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए 21,620 इसको तोड़ा तो फिर ये नीचे की तरफ चल पड़ा है और अगर नीचे चला तो भाई एक अच्छी सपोर्ट जो बनती है वो 540 पे बनती है। 540 को अगर तोड़ दिया तो फिर ये काम गड़बड़ हो गया, फिर इसके अंदर सेल ऑफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगली सपोर्ट जो है वो 21,447 पे आएगी और 447 को अगर तोड़ दिया और नहीं बचा पाए तो फिर 21,355-56 का एरिया है। ये वो एरिया है जहां से बायर्स एंटर हुए थे, जहां पे पैसा लगा है। इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसको तोड़ा तो ये फिर वीकनेस की तरफ आ रहा है और बीयर्स कंट्रोल ले रहे हैं। हालांकि एक्चुअली में बीयर्स जीतते हुए कब नजर आएंगे, जब इसके भी नीचे अगला सपोर्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 21,270। इसको तोड़ा तो फिर भाई कहानी खराब है, फिर एक और अच्छा फॉल आता नजर आएगा। उसके बाद अगला लेवल जो है वो 21,063 है, इसके लेवल तक ये ओपन अप हो जाएगा। हालांकि हर 0-0 लेवल पे दैट इज 21,200 21,100 इन पे ये थोड़ा थोड़ा रुकेगा। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा या अपना पार्टली प्रॉफिट बुक कीजिएगा और राइड कीजिएगा स्टॉप लॉस ट्रेल करके। और इसके नीचे जाए तो फिर 20,770 तक के लिए गेट ओपन हो जाएंगे। ये भी हो सकता है, अभी जो कहानी चल रही है उसके मुताबिक में ऐसा दिख रहा है। अब भाई क्विकली आपके लिए बात कर लेते हैं एक अच्छे शेयर की जिसकी मैंने बात करी, तो भाई वो है जैश। ठीक है, जैश को अगर आप देखें तो वो मुझे अच्छा लग रहा है और फंडामेंटली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है। जैश इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं मैं, जैश इंजीनियरिंग स्टॉक है ये। अगर इसकी बात करूं तो इसने ब्रेकआउट दिया है भाई, देखिए ठीक है, ये है इसका लेवल जहां इसने ब्रेकआउट दिया है 1777 के ऊपर, और ये अच्छे से दिया है इसने, स्ट्रॉन्ग लेवल दिया है। अब ये सपोर्ट बन गई है, इसके नीचे नहीं जाएगा ये और ऊपर में जा रहा है। ये अभी क्लोज हुआ है 1825 पे। और अगर इसकी बात करूं तो कितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी आप इसको देख लीजिए एक बार। जैसा मैंने बताया 52 वीक हाई बनता नजर आ रहा है। मैं इसको आपको मंथली चार्ट पे अगर दिखाऊं तो ये है भाई इसकी कहानी। ठीक है,
ये इस तरह से चलता हुआ जा रहा है और इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है और बहुत स्ट्रांग दिख रहा है अभी, और ऊपर से फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, तो ये आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसको आप बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये मंथली चार्ट दिखाया मैंने आपको, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे भी देखिए कितनी अच्छी बाइंग हुई है, पिछले हफ्ते बहुत अच्छी बाइंग हुई है। अब मेरे हिसाब से 1777 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा ऊपर जाकर इस लेवल को फिर टेस्ट करेगा, दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू बाय। थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे आके ये 177 या 70 के आसपास अगर झटका मार के आए तो आप बाय कर सकते हैं। और अगर इसके भी नीचे जाए स्टॉप लॉस लगाना हो तो ये है लेवल 1597, ठीक है। 1590-95 का लेवल बनता है, यहां पर आकर ये कंसोलिडेशन शुरू कर सकता है, लेकिन जाएगा तो ये आने वाले टाइम में ऊपर ही, ये बता रहा है। बहुत स्ट्रांग शेयर है। सो अभी के लिए इंतजार करें कि अगर ये ऊपर जाता है और थोड़ा सा आके रीटेस्ट करता है तो बढ़िया, नहीं तो ओपन होते ही अगर आप खरीदते हैं तो इसको स्टॉप लॉस बनाइए अपना 1769-65 को, और उसके बाद इसको राइड कीजिए। अगर ये ऊपर जाता है तो ये अभी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ऊपर जाने के लिए 1830 के बाद 1940 के बाद 2000 तक ये जाने का दम साफ रखता है और ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। दूसरा, इसके अंदर में बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट भी होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये और ऊपर जाए। पिछली बार जब ब्लास्ट हुआ था तो वो यहाँ पे हुआ था, तब ये 924 से सीधा 1530 तक गया था। तो यहां पर भी अगर हम मान लें कि 400 पॉइंट और ऊपर जाएगा तो ये 1600 से कम 2000, 2100-2200 तक तो जाता हुआ नजर आ रहा है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आई होप आप इन सब शेयरों में, बहुत सारे दे चुका हूं यार, सारे चल रहे हैं, कितने अच्छे से चल रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं। और अगर फायदा उठा रहे हैं तो यार कमेंट्स में डाला कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और बाकी सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।